हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमने वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ख़त्म किया था। आज हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ग्राफ है जो हमने 11 में पढ़ रखे थे उसी को रिपीट कर रहे हैं। वहाँ से डोमेन, कोडोमेन, मैनी वन फंक्शन, ऑन्टो, इंटो, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पता कर रहे हैं बाय ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और उसी से बाकी चीज़ें निकाल रहे हैं वहाँ से। तो आज नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है सिंपल से पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पहले फ्रैक्शनल पार्ट समझते हैं क्या होता है, फंक्शन के बाद देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स कि जैसे अपने पास कोई नंबर है, मान लो का 2.3। ठीक है, तो ये नंबर क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का होता है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो कोई भी जो नंबर होता है वो क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एंड फ्रैक्शनल पार्ट का। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जीआई का और क्या बोला ना, फ्रैक्शनल पार्ट का कोई भी नंबर सम होता है। ठीक है, तो मैंने 2.3 लिखा, मान लो कि 2 होता है, 2 मीन्स 2.0 लिख सकते हैं इसको। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 हो जाएगा एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी जो नंबर होता है वो क्या होता है, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का एंड फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते कैसे। मैंने भी बताया लिखते तो कर्ली ब्रैकेट में, मींस कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो 2.3 था जो भी था, इससे पूछा फ्रैक्शनल पार्ट तो कैसे लिखेंगे हम, 0.3 करके इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, कह देंगे दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ऐसे हम फ्रैक्शनल पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि अगर मान लो, चलो ये तो प्लस का हो गया, अगर मान लो मुझे नेगेटिव कोई नंबर है कि माइनस का 1.7, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक चीज़ जान लो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा वो फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम पहले क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर को इसमें क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्ट करेंगे। तो -1.7 क्या होता है, 2 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, प्लस मुझे पता है कि कोई नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड उसके क्या नाम है, ये फ्रैक्शनल पार्ट के सम के बराबर होता है। अब -2 आएगा, सॉरी -2 आया। ठीक है, -2, अब इसमें फंक्शन है -2 प्लस, अब क्या यहाँ 0.3 आ जाएगा, ये तो यही लिखा हुआ है ना, इसी को तो मैं ऐसे कन्वर्ट किया इसमें। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से क्या लिखा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 दिखा है यहाँ से उठ के। ठीक, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। खैर ये सब 11 हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा कि डायरेक्टली कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर डायरेक्टली कोशिश करेंगे, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ मैं शॉर्टकट बताना जा रहा हूँ, शॉर्टकट देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। ठीक है, मैंने कुछ प्लस का और कुछ नेगेटिव का मैं लिख रखता हूँ यहाँ पे। यहाँ में रख दिया कुछ पॉजिटिव नंबर्स का मैं ले लूँगा और एक कुछ यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर्स के ले लूँगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक, कुछ नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने 1.3 ले लिया, 2.3 लिया, 1.7 ले लिया, ऐसे कुछ करके। ठीक है, इसका हम क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं इसका। तो ईजी दिख रहा है आपने, क्या डेसिमल के जो बाद में होगा वही इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, मीन्स 0. ये इसका भी, सॉरी 3 बार लिख दिया हूँ, 6 लिख देते हैं। चलो ये क्या हो गया 0.6, ये क्या हो गया 0.7, ऐसे मान लो लिख दिया मैंने 3.99। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका 0.99। ये तो इजी है पॉजिटिव का। निगेटिव का क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, निगेटिव का छोटा सा शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि मान लो कहीं लिखा है कुछ नंबर ले लेते हैं, मान लो इसी का निगेटिव लेते हैं, माइनस का 1.3, माइनस का 2.6 एंड माइनस का 1.7, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, कल को जब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा तो देखो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से शॉर्टकट समझ लो इसको चाहे तो, कि जो डेसिमल के बाद होगा उसको 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 0.7 था। तो क्या होगा कल को 1, ये क्या होगा 1 में से 3 निकाला होगा, क्या होगा 0.7 आएगा, 0.7 आया होगा। ये क्या होगा 0.4 आया होगा, और ये क्या होगा 0.3 आएगा। तो यही इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आ गए होंगे सब।
ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट निकल के चले आए। तो ये कुछ शॉर्टकट तरीके थे जिसको हमको समझना था। ये हमने 11th में ऑलरेडी इसको पढ़ रखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों आया, फ्रैक्शनल पार्ट क्यों आया, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं कि हमको करना क्या है इसमें। कुछ इसका डोमेन होगा, कुछ इसका रेंज होगा, वो हमको देखना है। अच्छा, ग्राफ भी इसका याद ही होगा मेरे हिसाब से, तो ग्राफ याद होगा इसका। ग्राफ कुछ था इसका ऐसा कुछ, शायद याद हो। ये अपना एक्स था, वाई था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ऐसे चलता चला आएगा ये। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ था। रिमाइंड कर ये याद कर लेना, ऐसा ही ग्राफ था इसका फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक है, अब हमारा मेन यहाँ काम क्या है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और बाकी चीज़ें बताना। तो इसका डोमेन क्या हुआ होगा, रियल नंबर मुझे दिख रहा है। डोमेन मीन्स क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, जाहिर सी बात है। कुछ भी हमको क्या करना है, एक्स पे हम क्या करना है, वैल्यूज रखना है। कहाँ, माइनस इन्फिनिटी, इधर भी आएगा ना, ऐसा इधर चलता चला आएगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक वैल्यू रखते चले आ रहे हैं। तो इट मीन्स कल को इसका डोमेन क्या हुआ होगा, डोमेन होगा रियल नंबर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। जब डोमेन रियल होगा तो ये R2R क्या होगा, फंक्शन। तो कोडोमेन भी रियल होगा। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोडोमेन में क्या होगा, R हुआ होगा। अब रेंज क्या हुई होगी इसकी, आपको रेंज देखना है। अब रेंज में देखो क्या, ये 0.1 है, क्या है 0.1 है। ठीक है, 0 था। अब रेंज देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। बट 1 पे क्या नॉट लगा, इट मीन्स ये 1 पे नहीं आ रहा हो कुछ, बट 0 वैल्यू आ रही हो। इट मीन्स का कल का जो रेंज बना होगा, ये बना होगा क्या, क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा ओपन ब्रैकेट में 1, ये आया होगा बराबर। अब मैनी 1 चेक करते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो कई पॉइंट्स पे काटे इसको, जब कई पॉइंट्स पे काटा इट मीन्स इट इज ए क्या, मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, ऑनटो और इनटू चेक करते हैं। जब कोडोमेन और रेंज क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। ये फंक्शन इनटू, तो मैंने 1 2 3 4 5 चीज यहाँ से निकाल दी। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कंटिन्यूअस है बट कुछ चीज जगह पे है, वो हम बात करेंगे कब, जब हम कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। बट ऐसे नॉर्मली कोई पूछे तो फंक्शन कंटिन्यूअस यहाँ अपने को नहीं दिख रहा है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, नॉट लग रहा है, बार बार हमको पेन उठा के या मार्कर उठा के उसको ड्रॉ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, डन हो गया। यहाँ पे जब कंटिन्यूअस नहीं है तो हो सकता है डेरिवेबल भी ना हो, डिफरेंशिएबल भी ना हो, तो ठीक है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है यहाँ पे। और कुछ, हाँ, बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास मैनी 1 वो है और क्या है, इनटू है। बाइजेक्टिव कब होता है, जब क्या होता है, ऑनटू और क्या होता है, 1 1 होता है, तब बाइजेक्टिव भी नहीं है। और अगर बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, ऐसा मैं लिख लेता यहाँ पे। ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है। एंड क्या है, इसका एफ इनवर्स भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। किसका मैं बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट का बात कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें नोट डाउन होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आती रहती हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आगे बात करते हैं ट्रिगो के बारे में। देखो ट्रिगो क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिगो का है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। बट फिर भी थोड़ा सा हम ट्रिगो फंक्शन का हमने स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा ट्रिगो फंक्शन को देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सिमिलरिटी देखना चाहता हूँ मैं। अपने पास क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, एंड y इक्वल टू सेक एक्स, और y इक्वल टू टेन हो गया, कॉट एक्स बचा है, कॉट एक्स। ये अपने पास करीब हो गए 6 आइडेंटिटीज होगी। ठीक है, साइन कॉस टेन एंड उसके जस्ट अपोजिट वाला, अपोजिट मीन्स कि जस्ट उसका एक सपोर्टिव मान लो इसको कह देते हैं। ठीक है, 10 का कॉट होता है, 10 का क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है, कॉट का क्या होता है 1 अपॉन 10 होता है, वही चीज़ है। तो अपने पास ये 6 आइडेंटिटीज टाइप की मिल गई। फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, सब फंक्शन के उसमें रखे हुए हैं, मैंने सब फंक्शन को इसमें लिख दिए हैं। y मीन्स क्या हुआ, fx बोला है, y मीन्स क्या है, y इक्वल टू क्या है, fx। ठीक है, फंक्शन दे रखे हैं। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बाद में मैं करूँगा, वो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा आईटीएफ, उसमें पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, जो भी इसके ग्राफ होंगे जैसे भी होंगे। बट हल्का सा रिमाइंड मैं कराने के लिए इसको बता देता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। क्या सिमिलर होती हैं, कुछ 2-3 चीज़ सिमिलर होती हैं कि ये जो फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन होते हैं, ये ऑलवेज मैनी 1 होते हैं। कैसे होते हैं, ये मैनी 1 होते हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ है इसमें बताना चाह रहा हूँ, बाकी तो उसको बाद में डिटेल पढ़ेंगे,
सॉरी मैनी वन, ये सारे फंक्शन ट्रिगो कितने होते हैं, मैनी वन होते हैं, ठीक है। एंड इवन ऑड का अगर हम देखना चाहें, इवन एंड ऑड फंक्शन, अच्छा इवन ऑड से याद आया, इसके पहले जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला था उसमें मैंने इवन ऑड नहीं देखा था, तो उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि वहाँ पे क्या था, कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ था, ऐसा 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 नोट लगे था वहाँ पे, तो ये क्या था, इधर भी ऐसा कुछ ऐसा बन चला रहा, तो ये क्या वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक नहीं था एंड ओरिजिन के भी सिमेट्रिक नहीं था। जब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं हुआ इट मींस इवन फंक्शन नहीं हुआ, और जब ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं हुआ इट मींस ऑड फंक्शन नहीं हुआ। तो वो वाला फंक्शन क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नाइदर इवन और नॉर ऑड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, वहाँ पे नन टाइप का लिख लेना। तब इवन ऑड यहाँ देखते हो, हम स्टार्टिंग को पता था कि दो चीजें बस में इवन है, सिर्फ दो फंक्शन 6 में से इवन कौन कौन से हैं, cos x है और इसी का जस्ट वो क्या होता है, sec x होता है। बाकी सारे जितने फंक्शन है इसमें ट्रिगो के जो भी है, क्या बोलते हैं अपने पास, sin x है या tan x है या cot x है या फिर क्या है cos x है, ये सब क्या है ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक। एंड थर्ड वन क्या बता दूं मैं इसमें, पीरियोडिक। हाँ, ये सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं क्योंकि बार बार ये चीजें रिपीट करता है। हाँ, कुछ का पीरियोडिक जो होता है वो कम होता है, tan का और cot का अलग है, 10 का आई थिंक पाई तक है, बाकी सब क्या है 2 पाई तक। तो पीरियोडिक क्या है क्या नहीं वो बाद में पढ़ेंगे, बट ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। ये सब बार बार चीजें रिपीट होती है, ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, दैट्स व्हाई इट ऑल द क्या पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो ट्रिगो का अभी इतना ही इंट्रो रखते हैं, बाकी डोमेन को डोमेन ये सब जब हम इनवर्स ट्रिगो आएंगे पढ़ने तब वहां पे इसको हम पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 6 बाई ग्राफ, वैसे ग्राफ साइन का और कॉस का बहुत ईजी है, टेन वगैरह भी बहुत ईजी है, टेन कॉट का, ठीक है। थोड़ा सा सेक और कोसेक में थोड़ा सा लगता है, बट वो सब कोई दिक्कत की बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम, अगला चीज क्या है हमारा, अगला जो हमारा आता है मिसलेनियस फंक्शन। ओके, मिसलेनियस फंक्शन। अब देखो मिसलेनियस फंक्शन क्या है, सिंपल से देख रहा है, कोई फंक्शन दे रखा होगा अपने को, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, ठीक है, बस यही है मिसलेनियस फंक्शन। देखो इसको ज़्यादा इस पर आपको गौर नहीं करने का, बस ये देखने का है कि क्या चीज़ है, क्योंकि इसको आगे ये फिर मिलेगा, हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। ये सब 11th के टॉपिक हैं, बट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि और डिटेल में इसको पढ़ना होगा तो 11th में हम जो हमारा 11th वाली क्लास हुई है, जो हमारा वीडियोज़ है, जिसमें देख सकते हैं, वैसे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बस सिंपल से देखना है कि यहाँ पे दो जब इसको फंक्शन को सॉल्व करते हैं मिसलेनियस को, तो दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन क्या होती है, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड क्या बनता है, x क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये दो कंडीशन होती है अपने पास, तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं जरा। क्या बोला मैंने, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तब के बारे में बात कर लेंगे, और ये करेंगे जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तब के बारे में बात कर लेंगे, ठीक। एक छोटा सा इसी में चार्ट बना लेंगे x और y की वैल्यू को लेके, कि x की वैल्यू कुछ रखेंगे और फिर वहां से हम y निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे बना लेता हूँ मैं, x का और y का। जब x 0 रखा होगा तब देखना, मैं बोल रहा हूँ जब इंटीजर रखा, x 0 रखा तो क्या हुआ, x 0 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 0 ही आया। यहाँ अगर -0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। कल को 1 रखा है x की वैल्यू 1 रखा तो क्या गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का इंटीजर क्या है, 1 ही आ गया। और -1 का इंटीजर क्या हो, -2 आया कि 1 आया। कल को अगर हम रखेंगे क्या, यहाँ पे तो 1 रखा, ठीक, सॉरी क्या रखना, हाँ 1 रखा, और माइनस का भी आया, तो वहाँ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकला होगा, कल को वहाँ भी 1 - 1 0 ही आया होगा। भाई इसका तो 1 आया होगा ना, इसका 1 आया होगा, इसका भी 1 आएगा, तो 1 - 1 ये भी 0 आ गया होगा। जैसे 2 रखने पे 0 आ गया होगा, 3 रखने पे 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो रहा है तो y की सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही 0 आ रही है, हर जगह क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। एंड इस केस में क्या होगा, जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा तब वहां पे कुछ वैल्यूज आई होंगी, तो वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी, ठीक है। पर यहाँ में ध्यान देना कि आपने को कि जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो रहा है तो टोटल वैल्यू 0 आ रही है, fx की वैल्यू पूरी 0 ही 0 हर जगह है, जब x इंटीजर है। कहाँ पे, मिसलेनियस फंक्शन में। बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है कि मिसलेनियस फंक्शन में जब जो हमारा फंक्शन होगा, जो x होगा, x अगर बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर में, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। और जब क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा, तब देखिए क्या हो रहा होगा,
जैसे मैं दो चीज ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 0.1 0.5 ऐसे करके या 1.7 ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये क्या है, ये सॉरी एक्स वाई बना देता हूँ मैं, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, ये मैंने लिख दिया 0.1 का 0.5 का, दो ही दिन दे देते हैं। तो देखो 0.1 का इंटीजर क्या हुआ अपने पास पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 का क्या होता है, कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा। और फिर क्या बचा वहाँ पे 0.1 और माइनस बना जाएगा, ये क्या माइनस बना गया, ठीक, ये माइनस बना गया। अब अगला क्या था अपने पास 0.5, तो 0.5 का अगर निकालना चाहोगे इसमें फंक्शन रख के तो 0.1 -1 यहाँ भी आ जाएगा -1, और यहाँ भी चेक किया मैंने माइनस। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब फंक्शन क्या हो रहा है, मिसलेनियस फंक्शन जब हमारे पास आ रहा है तो वहाँ x की वैल्यू जब हम नॉन इंटीजर रख रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तब क्या आ रहा है आंसर हमारे पास -1 आ रहा है। तो अपने को बस यही ध्यान देना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 0 आया कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, और जब x क्या हुआ डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर हो गया तो वहाँ पे आंसर -1 आ गया। यही हमारा क्या कहता है, मिसलेनियस फंक्शन कहलाता है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन इसके हम करा लिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म होते होते मिसलेनियस फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ठीक है, क्या होता है कंफ्यूज करता है ये, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन, तो हो सकता है इजिली समझ में आ जाए, ठीक। आगे देखते हैं। अभी अगला हमारा टॉपिक आता है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, दोनों क्या सेम ही चीज़। थोड़ा सा और गहरा लिख देता हूँ मैं स्टार्ट, उसको बोल रहा हूँ क्या, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में जो हम अभी पढ़ रहे थे मिसलेनियस फंक्शन, मैं जो अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसकी जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं उसके 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा। उससे क्या होगा कि वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है, शायद थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो उसको मैं क्या करूँगा कि 2-4 क्वेश्चन उसमें स्टार्टिंग करा दूँ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, ठीक। हम बात करते हैं इक्वल या फिर आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में। तो सिंपल इसमें 1-2 चीज़ें सुन लेते हैं। क्या कहता है कि डोमेन ऑफ मान लो 2 फंक्शन है, पहले तो समझ लेते हैं कि फंक्शन अपने पास क्या है। कोई फंक्शन अपने पास f दे रखा है, f ऑफ x, एक फंक्शन ये है एंड एक फंक्शन ये है, कि दोनों फंक्शन इक्वल या फिर आइडेंटिकल कब होंगे उसकी कंडीशन देख लेते हैं। पहले मैंने बोला क्या, पहला बोल रहा हूँ कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g होना चाहिए। ये 2 चीज तो बेसिक्स है, ये दोनों चीज तो होनी चाहिए। क्या, डोमेन दोनों सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दोनों की रेंज सेम होना चाहिए। एंड थर्ड वन कह रहा है कि fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग टू देयर कॉमन डोमेन। मीन्स क्या कह रहा है कि थर्ड वाला कह रहा है कि fx और इक्वल टू gx जब होगा तो क्या जो x होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू एवरी कॉमन डोमेन, मतलब हर जगह x की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही इसके लिए होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो इसको अगर नोट डाउन ना भी करो चलेगा, ये हमारा मेन चीज है, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं वो चीज आ गई है, ठीक है। ये 2 मेन अपने से ध्यान अपने दिमाग में बैठाना है कि इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन कैसे होते हैं। ऐसे फंक्शन जिसका क्या होगा, डोमेन बराबर हो और रेंज बराबर हो, ठीक है। तो पहले हम डोमेन ही चेक करते हैं, ऑब्वियसली बेसिक काम क्या होता है, डोमेन चेक करते हैं या फिर रेंज चेक कर लेंगे। हमको अगर इक्वल दिखेगा उसका रेंज या डोमेन, के बाद डोमेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या आ रहा होगा क्या नहीं आ रहा होगा, पर रेंज क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। तो रेंज तो अपने को पता ही चले कुछ ना कुछ आएगी, तो रेंज चेक कर लेंगे कि दोनों फंक्शन की क्या रेंज इक्वल है। अगर इक्वल है इट मीन्स क्या होगा, दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे। और एक और चीज होगा जिनका ग्राफ होगा, ग्राफ शुड बी सेम। अगर थर्ड पॉइंट के लिए मैं लिखना भी चाहूँ तो क्या लिख दूंगा मैं, ग्राफ शुड बी सेम, ठीक है। इस किसके लिए, इक्वल या फिर आइडेंटिकल फंक्शन के लिए ग्राफ कौन से हमेशा बराबर होना चाहिए। अब मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है फंक्शन अपने को दिखता है कि इक्वल है, ठीक है, हम वहाँ मिस्टेक कैसे करते हैं ये अपनी देखने की। कई बार क्या लगता है, मान लो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, डन।
एंड जी एक्स दे रखा है अपने को, क्या एक्स दे रखा है। बहुत ध्यान से, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आइडेंटिकल फंक्शन चेक कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो, अगर कल को कोई कहता है सर यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये एफ एक्स इक्वल टू तो एक्स ही हो गया, और जी एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, तो सर बराबर तो इक्वल तो हो गया, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो हो गया। बट नहीं, ये प्रोसेस जो है, ये पूरा पूरा प्रोसेस रॉन्ग है। वाई? बिकॉज हमको क्या करना है, हमको इसमें बिल्कुल भी कुछ बदलाव या छिड़कानी नहीं करनी है इन चीज़ों में। ये तो अपना फंक्शन दे रखा, फंक्शन को मैं वहीं पे थोड़ी सॉल्व कर सकता हूँ। फंक्शन को मुझे क्या करना है, आइडेंटिकल दिखा रहा है, तो फंक्शन को जैसा दे रखा है उसको वैसे ही सॉल्व करना, वैसे ही चेक कर रहा है। ठीक है, अब देखो चेक कैसे होगा। अगर मैं एफ की बात करूँ, ये तो रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। अगर मैं एफ की यहाँ बात कर रहा हूँ, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स दे रखा है, तो मैं वो चीज अवॉइड करूंगा जो मुझे एक्स की फंक्शन की वैल्यू को अनडिफाइंड कर रहा है, उस चीज को मैं इग्नोर करूंगा। तो यहाँ पे क्या इग्नोर सकता है भाई, अगर मैं यहाँ जीरो कल को रख दूं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मींस कल को इसका मेरा जो इसका रिजल्ट आया होगा, वहां क्या होगा, मैं रियल नंबर से यहाँ पे माइनस कर दूंगा डोमेन को। डोमेन है मतलब डोमेन क्या होगा, रियल नंबर तो होगा बट जीरो छोड़ के, किसके लिए, फंक्शन के लिए। और इसका क्या हुआ होगा, डोमेन किसका, जी एक्स इक्वल टू एक्स का, इसका डोमेन तो क्या हुआ होगा, ऑल रियल नंबर हो गया होगा। भाई यहाँ तो कुछ भी रख सकता हूँ मैं, माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये दोनों तो मुझे अलग दिख रहे हैं भाई, इसका तो क्या हुआ, डोमेन कुछ और आ गया, इसका डोमेन कुछ और गया। तो यहाँ पे तो मुझे क्या दिखा कि ये फंक्शन क्या हुआ, इक्वल ही नहीं हुआ, बट यहाँ दिख रहा था इक्वल हो गया। यही जल्दीबाजी नहीं करनी अपने को कि जो फंक्शन जैसा दे रखा हुआ है उसको वैसा ही सॉल्व करके चेक करना है, उसको वैसा ही प्रोसेस में उठाना है। ये नहीं करना है उसको अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके तब हम कहेंगे ये हाँ इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, अपने को जो फंक्शन जैसा दे रखा होगा उसको वैसे ही प्रोसेस में लाना है, उसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका वैसे ही डोमेन रेंज फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे जब डोमेन रेंज आ जाएगा। ये नहीं कि दोनों को मिक्स करके चेक नहीं करना अपने को कि इसको मैंने कट कर दिया इक्वल आ रहा हाँ हो गया डन, ऐसा नहीं। इसका प्रॉपर अलग से हमको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, इसका प्रॉपर अलग से हमने डोमेन रेंज निकाला, आफ्टर दैट चेक किया कि दोनों को डोमेन तो अलग ही आ रहा है, इट मींस ये फंक्शन क्या हुआ, आइडेंटिकल नहीं हुआ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जो बहुत कॉमन चीज हम देखते हैं। जैसे कि हम एक लॉग वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, लॉग वाला फंक्शन लेते हैं, वो भी हमको बहुत कॉमन से दिखता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि लिखा है मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड क्या लिखा हुआ है, जी एक्स इक्वल टू टू एल एन एक्स या लॉग एक्स, ठीक है, एल एन है। अब देखो ये दोनों फंक्शन तो हमेशा ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि कल को इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, टू एल एन लिख सकता हूँ। तो अब तो ये और ये बराबर दिख रहा है अपने को, इट मीन से इक्वल होना चाहिए फंक्शन, बट नहीं। फिर मैंने क्या बोला था कि जो जैसा दे रखा है उसको वैसे ही हम लोग प्रोसेस करेंगे। अब एक चीज देखो बड़ा ध्यान से, कल को क्या हुआ, x को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, बस ध्यान से देखना। चलो यहाँ लेते पहले, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भैया x अगर निगेटिव हो गया तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, x यहाँ अगर निगेटिव हो गया तो वहाँ उसकी वैल्यू तो डिफाइन नहीं होगी, पता है अपने को, क्योंकि लॉग में क्या होता है, माइनस से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, माइनस कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे वैसे क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, यहाँ से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बस एक चीज देखना, कल को यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू माइनस भी तो रख सकता हूँ भाई, कल को एक्स स्क्वायर होगा वापस पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं कल को यहाँ कर दूँ माइनस का 2 रख दूँ चलेगा, प्लस का 2 रख दूँ चलेगा, -3 रख दूँ, -4 रख दूँ, माइनस कुछ भी रख दूँ माइनस का, वो ऑलरेडी स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कल को जो इसका डोमेन हुआ होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया होगा, इसका डोमेन, किसका, ये वाले फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया होगा। देखना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स अगर वहाँ मैं कुछ भी रखा होगा तो हाँ जीरो छोड़ के, सॉरी एक चीज और छोड़ के, जीरो छोड़ के, जीरो नहीं कर सकते ना, क्यों, ग्रेटर देन 0 होगा तो -0, तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। मैं 0 छोड़ के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी रख सकता हूँ। अब और चीज क्या, अब बाजू बगल वाले में क्या है, बगल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अब वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ x ग्रेटर देन 0, तो हाँ मैं कुछ भी रख सकता हूँ वहाँ पे भी। मीन्स कैसे क्या, यहाँ अगर कल को मैं डोमेन लिखना चाहूँ इसका,
क्या होगा, 0 और इन्फिनिटी के बीच रख सकता हूँ मैं कुछ, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 0 तो आएगा नहीं, 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम, इन्फिनिटी हम काउंट भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन कुछ और आ गया, इसका डोमेन कुछ और आ गया, तो ये भी फंक्शन कैसा हुआ, इक्वल ही नहीं हुआ, बट देखने में तो लग रहा था इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो फंक्शन को जैसा दे रखा हो उसको हमको वैसे ही सॉल्व करना है, उसमें बिल्कुल भी छिड़काने नहीं करनी, कुछ नहीं छूना उसको कि हमने कट पिट करके कैंसिल आउट करके बोला हाँ नाउ इट इज़ इक्वल, नहीं ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर उसको हमको करना जैसे दे रखा है वैसे ही मैंने डोमेन निकाला, चेक किया, और मोस्ट प्रोबेबली क्या था, कई बार डोमेन निकालने से आइडिया लग जाता है कि सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो वहाँ पे देखा जब डोमेन अगर इक्वल आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, रेंज कहीं ना कहीं फिर सॉल्व करते हैं, पर डोमेन सबसे जरूरी है। डोमेन से मैंने अपने को एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 किया मैंने यहाँ पे, और एक्स 0 ग्रेटर देन 0 किया क्योंकि पता है कि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी और 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब मैंने एक्स जगह कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस से लेके प्लस तक एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, इसलिए क्या बोला मैंने, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पर ये ब्रैकेट कैसे लगाया है, ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब ये दोनों काउंट नहीं हो रहा है, इसकी बीच की चीजें काउंट हो रही है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, 0 से इन्फिनिटी क्यों किया, यहाँ पे माइनस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस रख दूंगा तो फंक्शन भी अनडिफाइंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अकेले उसका, बट यहाँ माइनस रखूंगा तो फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के देगा। दैट्स वाई दोनों को डोमेन क्या हुए, अलग आ गए, और ये फंक्शन कैसा हुआ, आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं हुआ। मैं सब सिर्फ वही बातें कर रहा हूँ कि नहीं हुआ फंक्शन आइडेंटिकल कब हुआ, इसके बारे में तो ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अपने सीखना है कि सिमिलर फंक्शन अपने को देखने को मिल जाते हैं कई बार। सिमिलर मीन्स कि जो एकदम से देखे देखे लग रहा है कि भाई दोनों इक्वल ही हैं, जनरल हम देखते हैं, अगर जनरली इसको देखे हैं कहीं और बात करें इसके फंक्शन को छोड़ के कि ln x स्क्वायर कहीं और 2ln x रखा तो हम दोनों कट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, अगर इक्वल में रख दे रखे हैं तो बात समझ ना कि ये दोनों सेम चीज़ है, बट फंक्शन में अगर देखेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, कुछ अलग ही तरह से देखेंगे, तो हम उसको जैसा दे रखा वैसा ही प्रोसेस करेंगे और आफ्टर दैट हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं। ओके, आगे देखें, एक दो एग्जांपल, चाहे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, घर से कर लेना सब लोग। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, उसको मुझे करके बताना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग cosec x एंड sin x का, इसको हटा देता हूँ मैं, जरा छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ। क्वेश्चन जो होमवर्क टाइप के लिए क्वेश्चन है, क्या है, एफ एक्स दे रखा है अपने को, cosec x एंड जी एक्स दे रखा है अपने को 1/sin x, इसको चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन क्या देख लें, एक दो और देख लेता हूँ मैं, जरा बता देता हूँ। ये सिम ऐसा हो गया, ट्रिक हो गया, एक दे देता हूँ मैं, सॉल्व करने के लिए देता हूँ। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x, एफ एक्स क्या दे रखा है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल टू नहीं, और क्या है, जी एक्स दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, यहाँ भी इसको भी चेक करना है कि ये फंक्शन दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क के लिए, और बाकी फिर पहले क्वेश्चन करोगे फिर आगे बात करेंगे, फिर अगर इसमें दोनों नहीं आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछने का। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जब ये कर लोगे तब इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये मुझे करके दिखाओ कैसे क्या होगा, ये होमवर्क में समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है, आइडिया लग गया तुम लोग को, फिर हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब हम फंक्शनल इक्वेशन की बात करते हैं। किसके बारे में, फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशंस, देखो इक्वेशन से अपने पता है इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन जब होता है वो तो होता है। अब इक्वेशन क्या हुआ है, ऑब्वियस बात है, आपको कहीं ना कहीं दो फंक्शन दिख रहे होंगे, उसमें कुछ इक्वेशन बनी होगी तो फंक्शनल इक्वेशन हो गई होगी, है ना, समझ में आ रहा हो। कुछ ऐसा मान लो कहीं लिखा होगा क्या, एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहीं लिख दिया मान लो, तो ये क्या हुआ, ये मुझे फंक्शनल इक्वेशन दिख रहा है फंक्शन की, ये फंक्शन की इक्वेशन दिख रही है, तो इसी को हम फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। जब अपने को एक से ज़्यादा कई फंक्शन और कुछ वेरिएबल दे रखे होंगे तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फंक्शनल इक्वेशन दे रखा होता है, तो कई बार क्या होता है हमसे फंक्शन पूछता है, क्या पूछता है, फंक्शन की। तो क्वेश्चन कैसे मिलता है, ये सब क्वेश्चन जेई मिलते हैं,
कैसे मिलते हैं? कई बार क्या होता है अपने को फंक्शनल इक्वेशन देके पूछता है कि फंक्शन की वैल्यू बता। फंक्शन वैल्यू मीन्स कई बार पूछता है व्हाट इज एफ एक्स पूछ लेगा, या फिर फंक्शन की वैल्यू बताओ, फंक्शन वैल्यू व्हाट, एफ ऑफ 5 बता दो या एफ ऑफ 2 बता दो, जो भी पूछ लेगा। कुछ ऐसे ही पूछता है ये। क्या होगा, अपने को फंक्शन इक्वेशन दे रखी होगी, उस फंक्शन इक्वेशन से क्या होगा, हमसे फंक्शन पूछ लेगा या फिर क्या पूछ लेगा, फंक्शन की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शनल इक्वेशन होता है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का अपने पास दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड है, तो लिखते हैं बारी बारी से। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मेथड 1 एंड 2। देखो मेथड दो क्यों है, देखो एक मेथड जो है वो नॉर्मली वो कैसा है कि हम वैल्यू रख रख के चेक करते हैं, और एक ऐसा है कि चीज़ों को रिप्लेस करके। फिर रिप्लेस करके में जैसे अपने पास दो फंक्शन एफ एक्स हो गया और कोई मान लो एफ वन माइनस एक्स था और हमको वैल्यू एफ एक्स चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से एफ माइनस एक्स वाले फंक्शन की वैल्यू को रिप्लेस करके एफ ऑफ एक्स निकाल लूँगा। ठीक है, तो निकलता है। एक हमारा होता है इटरेशन, इसको बोलते हैं आइट्रेशन बोलते हैं इसको, या तो आइट्रेशन, ठीक है, या आइट्रेशन। और एक होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करके क्या होता है, या तो इटरेशन या आइट्रेशन जो बोल रहे हो इसको, और एक होता है रिप्लेसमेंट होता है। ये दो अपने पास मेथड होते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक मेथड को हम देख लेते हैं, अगला मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहला अपना आइट्रेशन या इटरेशन मेथड, उसको देखते हैं अभी हम। रिप्लेसमेंट वाला हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, मैंने बात किया क्या आइट्रेशन मेथड की। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल क्या है, थोड़ा सा ठीक ठीक सा है, इसलिए जल्दी ये दिमाग में आ जाता है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले तुम। तो अपने को कुछ दे रखा है, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दे रखा है इफ f0 इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू 2। क्या दे रखा है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ f0 इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू 2 एंड व्हाट, एंड fx इक्वल टू 1/2 एंड क्या देखा है fx इक्वल टू 1/2 एंड fx प्लस 1। क्या देखा, fx प्लस 1 प्लस fx प्लस 2, कुछ ऐसा दे रखा है, अजीब सा फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कुछ अजीब सा दे रखा हुआ है। हमको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f और 5। पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम समझते हैं क्या कह रहा है ये। तो इसमें पहला हमारा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा इसमें, जो आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड उठा कर रख देंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। तो पहले नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई किया, मैं इसको ब्लू से सॉल्व कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई किया हो क्या होगा, 2 ऑफ एफ एक्स आया होगा इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो मैंने क्या किया, जो स्टेप 1 था हमारा, स्टेप 1 था जो, ठीक है, वो क्या था, मैंने बोला इसको क्या करना, एक ही तरफ रखो, बाकी सबको भेज दो। जो बड़ा फंक्शन होगा उसको एक साइड रख के बाकी सबको क्या किया, मैंने भेज दिया। तो ये 2 ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज रख के धीरे धीरे चेक करेंगे। क्या वैल्यू रखे, x की वैल्यू रख के, x इक्वल टू 0 रख के, फिर x इक्वल टू 1 रख के, फिर x इक्वल टू 2 रख के, फिर x इक्वल टू 3। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे वैल्यू रखते रहते, कहीं ना कहीं अपने को एक बार f ऑफ 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, f ऑफ 5 मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं, जो सेकंड स्टेप है वो देखते हैं। क्या बोला हमने, वैल्यूज पुट करें, मैंने बोला था ना कि इसमें आइट्रेशन में क्या होता है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम लोग, कि पहले 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या मिलता है। तो जो हमारा सेकंड स्टेप हो गया, जो सेकंड स्टेप हुआ, क्या किया, वैल्यूज रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या रखा, x इक्वल टू 0 रखा, ये पहला स्टेप था। ये सेकंड स्टेप था, x इक्वल टू 0 रखा, तो क्या है यहाँ पे, f ऑफ 0 प्लस 2 क्या हो, f ऑफ 2 हो गया, इक्वल टू 2 f ऑफ 0 हो गया, माइनस एफ ऑफ 0 प्लस 1 एफ ऑफ 1 हो गया।
अब देखो वैल्यू कुछ हमको दे रखा था, f(0) की वैल्यू कितना है 1 दे रखा था, f(2) की वैल्यू पता नहीं थी, तो f(2) यहाँ से क्या निकल गया अपने पास, और 2 टाइम्स ऑफ f(0) 1 था, तो 2 बन गया, और माइनस f(1) की वैल्यू कितनी 2 था, तो क्या मिल गया, ये भी 0 मिल गया, यहाँ से क्या मिला अपने को f(2) 0 मिल गया। ठीक है, f(2) क्या मिल गया 0 रखा, 0 मिल गया जब x = 0 रखा। अब हम क्या निकालेंगे, x = 1 रखेंगे, इसको ऊपर से हटाता हूँ जरा, ठीक है। अब हमने क्या रखा, x = 1 रखा, तो x = 1 रखा होगा तो क्या होगा, इसमें रखते हैं ना f(1 + 2) इक्वल टू क्या होगा 2 of f(1) माइनस f(1 + 1) कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया f(3) आ गया इक्वल टू 2, f(1) की वैल्यू क्या थी, f(1) हमने 2 थी शायद, f(1) की वैल्यू क्या थी 2 थी, माइनस f(2) की वैल्यू क्या थी, f(2) की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाला 0 निकाल लिया, तो f(3) यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया कि नहीं आ गया, f(3) यहाँ से 4 निकल के आ गया, डन, f(3) 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x = 2 रखेंगे, ध्यान देना x = 0 रखा है, x = 1 रखा है, x = 2 रख के चेक करते हैं। अब हमने क्या किया, x = 2 रखा, तो 2 रखा, अरे फंक्शन तो हमने हटा दिया, कोई बात, फंक्शन तो याद ही अपने को क्या था, f(2 + 2) इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ, यहाँ पे 1 था, कोई मिस्टेक, मैं क्वेश्चन लिख दिया, वो लिखना पड़ेगा, वो मिस हो गया, जो भी इक्वेशन थी मैंने हटा दी, यहाँ से इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि मिस ना हो चीज़ें। इक्वेशन क्या थी अपने पास बनी थी फाइनल, f ऑफ x, यहाँ लिखता हूँ f ऑफ x + 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x) माइनस क्या था f ऑफ x + 1, f ऑफ x + 1 था, ठीक है ये था। तो इसे मैंने क्या किया f(3) रखा था, सॉरी x = 2, तो x क्या हुआ 2 + 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(2), ठीक है, और क्या हुआ माइनस f(2 + 1), ठीक है, तो ये क्या हो गया f(4) हो गया, f(2) की वैल्यू कुछ निकाला था हमने, f(2) की वैल्यू 0 निकालनी थी, माइनस f(3) हो गया, f(3) की वैल्यू 4 निकालनी थी, तो f(4) कितना निकल गया इक्वल टू -4 निकल गया, ये समझ में आ गया, f(4) आ गया अपने पास, ठीक है। तो अपने कुछ दिख रहा है f(4) आ गया, तो मुझे क्या लग रहा है, अब मैं कल को जब x = 2 रख दूंगा तो हो सकता है, x = 3 रख दूंगा तो हो सकता है f(5) मिल जाए, ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा। अब यहाँ पे मुझे x = 3 रख के, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस में ये सब स्टेप हम बहुत जल्दी निकल लेंगे। अब मैं यहाँ बीच में ए बी स्टेप गैप नहीं कर सकता, अगर गैप कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे f(4) था, f(3) की जरूरत थी, f(3) की वैल्यू नहीं मिल पाती, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना था मुझे, 0 1 2 3 करके ऐसा। तो जब x = 3 रखा होगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये f = 3 + 2, ये 5 आ गया, यही मुझे फाइंड करना था। अब लग रहा है कुछ आंसर आ जाएगा, 2 of f(3) आ गया माइनस f(3 + 1) मतलब 4 डायरेक्ट लिख दूं, 4 आ गया, तो 2 f(3) की वैल्यू निकाला था कुछ हमने, 4 निकाला था, -4 नहीं 4 था, इंटू 4, और क्या f(4) की वैल्यू -4 थी, तो कहना 8 माइनस सॉरी इसका प्लस का 4 आंसर आ गया, f(5) कितना आ गया 4 आंसर आ गया, ठीक, f(5) कितना आ गया 4 आ गया, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ मिस तो नहीं हुआ, कुछ मिस तो नहीं हुआ, ओ हो वही मैं कम मिस हुआ है, ये f(4) माइनस था, माइनस से प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो f(5) कितना आ गया अपने पास, f(5) की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई, f(5) क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो ये देखो, ये जो आइट्रेशन मेथड था ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेंदी मीन्स कि इसमें चीज़ें अपने को वैल्यू पुट करके बार बार देखना पड़ेगा कि अब क्या आ रहा, अब क्या आ रहा, हमारा जब तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आता, जो हमसे पूछा गया जब तक वो नहीं आता तब तक इस मेथड को चलाते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी पड़ता है ये, बाकी है बड़ा इजी, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, दैट्स इट, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप एक बार रिपीट करना, देखना है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो आज के लिए ये क्लास यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा जो होगा क्लास होगा हम रिप्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैंने क्या बोला था क्वेश्चंस, मिसलेनियस फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करने अपने को, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं कुछ नोट डाउन करके बताऊंगा
वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। खैर 11th में सब चीज़ें हो चुकी थी, मिसलेनियस फंक्शन, बट नॉट ये नहीं हुआ था, ये तो अभी का है, 12th का है। तो एक बार देख भी लेना 11th का कहाँ कब कैसे क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, करीब 3-4 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट और फिर आगे की एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना डन है, और कोशिश करो कि साथ ही साथ में जो मैं इसके नोट्स, मैं कई बार बोला हूँ नोट्स बनाने को, तो मुझे इसके नोट्स दिखते नहीं है, बनाया करो तो, और भेज भी दिया करो। भेज मीन्स कि व्हाट्सएप पे एक बार मुझे दिखा दो हाँ तुम लोग बनाया हुआ क्या करोगे। नोट्स बहुत ज़रूरी है, 11th वाले बच्चे बना रहे हैं और सब लोग बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ 12th का भी नहीं मिलता नोट्स, ठीक है। तो बनाओ, बेस्ट रहेगा। और सीट भी क्या होती है, टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मेरे पास कि टेस्ट हुआ, कि कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्या नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सब चीज़ें आएंगी। ओके, डन।